तो एक प्रश्न सदियों से उठता चला आ रहा है कि हनुमान जी मनुष्य थे या वानर थे, यानी कि बंदर थे। आज हम इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसका उल्लेख रामायण में भली भांति किया गया है। हनुमान जी और उनके जातीय बांधव सुग्रीव, अंगद, वानर, कपि, शंख, मृग आदि विशेष पढ़कर उनके बंदर प्रजाति का होने का उदाहरण देते हैं। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानव की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समाज जैसी लगती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यपूर्ण नष्ट हो गई है, परंतु बाली द्वीप में अब भी पूंछधारी जंगली मनुष्य का अस्तित्व विद्यमान है। आपको जानकर हैरानगी होगी दोस्तों, ये सत्य है, जिनकी पूंछ प्राय 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्ववेत्ता अनुसंधान एकमत से स्वीकार करते हैं कि पूर्वकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल और सर्वथा समाप्त हो चुकी है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को केसरी नंदन भी कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था, क्योंकि वह वानरों की कपि नाम की जाति थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपि स्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा के कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। यह कैथल ही पहले कपि स्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि यह हनुमान जी का जन्म स्थान है। गुजरात के डंग जिले के आदिवासियों की मान्यता अनुसार डंग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिले मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर अंजन गांव के एक गुफा में हुआ था। पंप सरोवर अथवा पंपसार हसपेट तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनुगुदी को रामायण कालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनुगुदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं और पश्चिम दिशा में पंप सरोवर स्थित है। यहाँ स्थित एक पर्वत में एक गुफा भी है, जिसे राम भक्तनी शबरी के नाम पर शबरी गुफा कहते हैं। इसी के निकट शबरी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतंगवान था। हपी में श्रीमुख के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आजमी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मतंग नाम के आदिवासी जाति से हनुमान जी का गहरा संबंध रहा है। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वह भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। जब कल्कि रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान जी परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में श्री राम का राम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर है, उनका कोई सानी नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथों में है: दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञ स्वरूप उपहार देते हैं, तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं कि हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहे। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, हे कपि श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कृति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। तब तक यह लोक बने रहेंगे, तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वह राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के सपूर्ण चरित्र का उल्लेख भी मिलता है। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इस तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान का मान मर्दन करते हैं। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, तो फिर तुलसीदास जी की भांति उन्हें भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास भी कराया था।
हनुमान जी कलयुग में गंधमदान पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्री भगवत कथा में वर्णन किया गया है। यह कथा यदि आपको अच्छी लगे तो खोज कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।